नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जन वार्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश विधानसभा के आज दूसरे दिन अध्यक्ष के चुनाव के समय जबरदस्त हंगामा विपक्ष ने किया। हंगामे के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 120 विधायकों के समर्थन से हो गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष बने गोपाल भार्गव ने कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है और हम मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की मांग करते हुए इस सारे घटनाक्रम की शिकायत राज्यपाल से करने जा रहे हैं। इन्होंने भाजपा विधायकों के साथ विधानसभा से राज्यपाल के निवास तक पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की मांग की। हंगामे पर गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना था कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है, हम प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया गया है और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं और हार से छाई निराशा को दर्शाते हैं। भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद का कहना था कि प्रजातंत्र में हमारा पूरा विश्वास न होता तो क्या हम 15 वर्षों तक विपक्ष में बैठते। जसपाल सिंह जस्सी ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार हार की बौखलाहट से भरा हुआ है और इससे ऐसा लगता है कि भाजपा अभी तक हार के सदमे से उभर नहीं पाई है। कल मैंने इस विषय को उठाया था कि सदन के वरिष्ठतम सदस्य होने के बावजूद एक ऐसे सदस्य को जो वरिष्ठता में आगे नहीं थे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और हमने आशंका प्रकट की थी कि ऐसा इसलिए किया गया कि मन चाहे निर्णय अध्यक्ष की आसंदी से दिए जा सकें। आज वो आशंका सही साबित हो गई। आज स्पीकर महोदय का चुनाव होना था और आप सब जानते हैं 2 नाम प्रस्तावित थे, एक सत्ता पक्ष की ओर से और हमारी तरफ से प्रदेश के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, आदिवासी नेता श्रीमान विजय शाह जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। मैंने प्रस्ताव किया था, नरोत्तम मिश्रा जी ने समर्थन किया था। लेकिन आज जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो एक ही नाम के 4 प्रस्ताव पढ़े गए। 5वां प्रस्ताव जिसका उल्लेख कार्यसूची में है और मुझे उसको पढ़ते हुए श्रीमान विजय शाह जी के नाम को, क्योंकि हमने कल फॉर्म भरा था, प्रस्तावित करना था, उनके नाम को प्रस्तावित तक नहीं करने दिया। केवल 4 प्रस्ताव में एक ही नाम का उल्लेख था और उसके बाद जो हमने सुना कि वो निर्वाचित हो गए। ये घोर अलोकतांत्रिक है। आज का दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान की मान्यताओं को तार तार किया गया है, परंपराएं तोड़ दी गई है। और ये किस डर से, किस भय से? क्या इसलिए कि एक तरफा घोषणा हो जाए और मतदान हो गया तो कल ही खुल जाए? क्या इसलिए फैसला किया गया? इस घोर अलोकतांत्रिक फैसले का हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है। जब ऐसे फैसले किए जाएंगे तो हम मूक दर्शक होकर नहीं बैठ सकते। ये लोकतंत्र की रक्षा का भी सवाल है और इसलिए हमने फैसला किया है यहां से पैदल मार्च करते हुए हम राजभवन जाएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे जो संविधान के अनुसार सदन की कार्रवाई भी न चलने दे, वो रहने के काबिल नहीं है। मित्रों, माननीय शिवराज जी ने आपको लगभग कार्यसूची के बारे में बता दिया। मान्य परंपरा ऐसी है कि कार्यसूची में उल्लेखित सभी विषयों को जब तक पूरा न हो, जब तक आगे नहीं बढ़ा जाता। इन्होंने 4 ही विषय पढ़े, प्रस्ताव पढ़े और आगे कार्रवाई बढ़ा दी। जिस नियम प्रक्रिया का हवाला दिया वो नियम प्रक्रिया की भी अपनी सुविधा से लाइनें पढ़ी गई। भी की थी उस समय, उसको नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय भार्गव जी ने उस बात की तत्काल आपत्ति की। आप सब इस बात के साक्षी भी हैं। और इस कार्यसूची के पेज 6 पर नियम निर्वाचन अध्यक्ष निर्वाचन के 7 में 3 पर स्पष्ट है कि कार्यसूची में जिन सदस्यों के नाम का प्रस्ताव होगा वह पुकारे जाने पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। हमारा नाम ही नहीं पुकारा गया।
इसी तरह से 4 में भी है कि जो सदस्य इनके हैं उनको क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव करने पड़ेंगे। इन्होंने अपना क्रम प्रस्तुत कर लिया। सदन या तो परंपराओं से चलता है, सदन या नियम से चलता है, या नियम और परंपरा दोनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कल से आपने देखा होगा माननीय शिवराज सिंह जी ने कल ही प्रोटेम स्पीकर के बारे में कहा था कि ये जानबूझ के 8, 7, 6, 5 इन सब नंबरों के विधायक थे, 5 बार जीते हुए, 6 बार, 7 बार, 8 बार, लेकिन चौथे नंबर वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाया कि ये मनमानी वो करवा सके। क्योंकि कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है, बहुमत जनता ने नहीं दिया है। ये जो भी जुगाड़ों से बहुमत बता रहे हैं वो उसके परखच्चे आज उड़ जाते। इसलिए आप सबकी सक्षम उन्होंने, आपने देखा होगा कि आसंदी से घोषणा कर दी। परंपरा में 2 बार सन 1962 और सन 1967 में यहां पर अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मित्रों, आप सभी लोगों ने पत्रकार दीर्घा से इस पूरे प्रसंग को देखा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप सब लोग इस जिम्मेवारी के लिए पूरे प्रदेश में उठाएं। जिस तरह से पहले और दूसरे दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार लोकतंत्र की उपेक्षा नहीं बल्कि हत्या की जा रही, इस हत्या के खिलाफ हम सभी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा के अंदर भी करेंगे, विधानसभा के बाहर भी करेंगे। ये कार्यसूची जो है ये अध्यक्ष द्वारा ही अनुमोदित है। ये विधानसभा सचिवालय के द्वारा प्रेषित की गई है और अध्यक्ष ने खुद की अनुमोदित सूची में जो 5 नाम, 4 एक ही व्यक्ति के कॉमन नाम है और एक हमारे द्वारा खड़े किए गए विजय शाह का नाम है। 4 नाम जो कॉमन नाम एक ही व्यक्ति के हैं उनके नाम तो पढ़े, लेकिन हमारे आदिवासी वरिष्ठ नेता का नाम उन्होंने नहीं पढ़ा और एक ही व्यक्ति के लिए जो सत्ता पक्ष का था उसके लिए उन्होंने अध्यक्ष घोषित कर दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जैसा कि हमारे शिवराज जी ने कहा है, ये काला दिन है मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस नजीर के लिए रखें। क्या ऐसे ही चलेगा मध्य प्रदेश की? मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था कि विधानसभा हमारी अच्छे उदाहरणों के लिए, अच्छे परंपराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत दुख है, क्षोभ है। मैं क्षुब्ध हूँ इस प्रकार की परंपरा को आज खंडित कर दी जाए। सदन में विधानसभा अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया पे सवाल उठाए हैं विपक्ष ने और वॉकआउट किया और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या तो हो रही थी पिछले 15 सालों में। आज जब वहाँ अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित किया कांग्रेस के विधायकों ने, तो जो नियम प्रक्रिया है, नियम 7, उसके अनुसार एक एक करके निराकरण किया जाता है। तो एनपी प्रजापति जी का जब नाम आया, 4 लोगों ने नाम प्रस्तावित किया। उसके बाद अध्यक्ष ने अपनी विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी रूलिंग दी कि अब इस पर आगे कार्रवाई होगी, तो उन्होंने उसका विरोध किया और वो चाहते थे नियम विरोध उनके कैंडिडेट का भी नाम लिया जाए, जो नियम विरुद्ध था, विधि सम्मत नहीं था। इस बात को लेकर उन्होंने बेल में आके हंगामा किया। बाद में हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा उनसे सदन में कि भाई ये अध्यक्ष जी अगर अलाउ करते हैं तो ये नाम भी ले लिया जाए। तो वो उस समय सदन छोड़ के चले गए। जो मैं समझता हूँ कि विधानसभा के पहले दिन आप इस तरह से सदन छोड़ रहे हो और करो, इसका मतलब आपका विधानसभा की कार्रवाई में कोई विश्वास नहीं है। और पहली बार 1967 के बाद 1967 के बाद एनपी प्रजापति जी इलेक्टेड अध्यक्ष हैं, 120 वोट मिले उनको। ये कहते थे कि मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी हमने प्रूव कर दी। उनका कहना है कि हमारा नाम पुकार लिया ही नहीं गया। नाम लिया जाने की प्रथा वो नियम नहीं है। नियम इनका निराकरण हो जाता है प्रजापति, तब दूसरा नाम लिया जाता है। ये नियमों में दिया हुआ नियम नंबर 7। अभी वो वॉकआउट करके पैदल मार्च लेकर राजभवन गए राज्यपाल से शिकायत करने इस बात की कि यहाँ पर जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हम लोग भी बहुत पैदल चले हैं, उनको पैदल चलने दो। आज विधानसभा अध्यक्ष का जो है प्रस्ताव पारित होना था और सभी विधायकों ने मिलकर आज विधानसभा अध्यक्ष को चुन लिया, लेकिन विपक्ष ने जो है जब उनका नंबर आया तो वो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। तो क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं
कोई वजह नहीं है, बड़ी स्पष्ट है। उनको खुद को मालूम था कि उनके पास बहुमत नहीं है, और बार बार सदन के नेता ने भी कहा और हम लोगों ने भी कहा बार बार, हम तो चाहते थे कि चुनाव हो, लड़ें, लेकिन क्योंकि उनको मालूम है कि उनका बहुमत नहीं है तो वो केवल एक राजनीति करते रहा, जो हमको भी ठीक नहीं लगा। सदन के हिसाब से पहली बार हम लोग सदस्य थे, लेकिन जो बाकी वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि ये गरिमा के ठीक नहीं था। बहुत साल बाद, लगभग शायद 50-52 साल बाद चुनाव हुआ अध्यक्ष का। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने हत्या करी है, लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करी है। 52 साल में आम सहमति जो होता रहा, जब बार बार कह रहे थे जो नियम प्रक्रिया है उसमें 4 बार जो पहले प्रस्ताव आया है जिसको ग्रहण किया, उस प्रस्ताव के ऊपर डिसीजन हो जाए फिर अपना करेंगे। और माननीय सदन के नेता इस बात को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने माना नहीं और उन्होंने बहिष्कार कर दिया। केवल उनको राजनीति करना है, और मैं समझता हूँ उन्होंने शायद सदन की गरिमा के हिसाब से भी ठीक नहीं किया होगा। वो सदन से बहिष्कार करके अब सीधे पैदल मार्च से जो है वो राजभवन गए हैं, सरकार की शिकायत करने के लिए गए। अच्छा है, बहुत साल हम लोगों ने करी है, हमारी शिकायत करने पैदल गए तो अच्छा, थोड़ा वजन भी कम होगा। क्या इससे पहले भी लोकतंत्र की हत्या हुई है? इन्होंने तो हमेशा ही करी, इन्होंने तो संविधान की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है बरसों से। विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखो, विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना जो तरीका था, देखिए साफ बात थी कि अभी तक विपक्ष ये बोलती आई थी कि भाई ये जो सरकार जो बनी है अल्पमत वाली सरकार है, लंगड़ी सरकार है, ठीक है। आज वो हमारे विधायक दल ने और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधायक साथियों ने वोटिंग करके दिखा दिया है कि 230 में से 120 हमारे जो स्पीकर को जो मिले हैं उनको रहना चाहिए था, वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए था, पार्टिसिपेशन करना चाहिए था। क्यों भगे वो? उनका कहना है कि हमारा नाम ही नहीं पुकारा गया। नहीं, वो होता, वो सब सारी हो तो प्रोसेस में जो पहले जो नाम लिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर यही तो बोल रहे थे। और वो तो तभी देखो, हमारे पास तो पूरा बहुमत था, हम तो उसके लिए कि ये पूरी डिबेट हो, डिबेट के बाद जो वोटिंग की प्रोसेस आना थी वो तो उसके पहले मैदान छोड़ के भगे। उन्होंने पहले पूरी कोशिश कर ली थी, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की थी, सब तरह के हथकंडे उन्होंने अपना स्पीकर बनाने के लिए कर लिए थे। अब उन हथकंडों में वो सक्सेस और सफल नहीं हुए, इस कारण से वो चुनावी मैदान से वो मैदान छोड़कर भगे विधानसभा से। रणनीति के तहत तो बिल्कुल भाजपा का षड्यंत्र था और सोची समझी रणनीति थी। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब तैयार थे। अगर उनको ऐसा था तो उनने अभी तक ये परंपरा थी कि जिसकी मेजोरिटी होती उनका स्पीकर बनता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का बनता है, तो उन्होंने फाइल नॉमिनेशन स्पीकर के कैंडिडेट के लिए क्यों किया है? अभी पैदल मार्च करके वो वहाँ राज्यपाल के पास शिकायत करने के लिए गए कि सर, वो उनका काम है। अभी तो राज्यपाल जी तो यहीं महामहिम राज्यपाल जी तो यहीं हाउस में ही आ रही है, वो उनका काम है। देखिए साफ बात, 120 वोट हम लोगों को जो मिले हैं उन अल्पमत में तो वो थे। अगर उनको लगता है कि वोटिंग होगी तो हमारा अध्यक्ष बन जाएगा तो मैदान छोड़ के भगते नहीं। उनका षड्यंत्र, उनकी साजिश थी और उनको राजनीति करना था, वो राजनीतिक ड्रामा था उनका। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन, जो कि बता रहे थे कि विपक्ष जो है उसकी आदत नहीं है विपक्ष में बैठने की, इसलिए लगातार जो है तिलमिला रहा है। और ये तो एक वानगी है जो आज देखने को मिली कि जैसे ही उनका वोटिंग का नंबर आया और तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया और पैदल मार्च करते हुए राजभवन प्रदेश सरकार की शिकायत करने के लिए पहुंच गए। तो ये तो एक वानगी है। ये लगातार अब इस तरह के षड्यंत्र और इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की बातों में मुलव्विज़ रहेंगे और अपने विपक्ष के रोल को बजाय जनहित के मुद्दों पर और जनहित की तमाम योजनाओं पे बात और चर्चा करने के बजाय इस तरह के कामों, इस तरह की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करेंगे।